नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और खेड़ा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से रास्ते बंद है। इस कारण काफी ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और ऐसे में साथ ही कई कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अब हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो धरने पर बैठे किसानों से बातचीत के रास्ते खुलवाने का प्रयास करेगी। सरकार ने कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि बंद रास्ते कैसे खोलेंगे, क्योंकि किसान पहले से ही कह रहे हैं कि उन्होंने रास्ते बंद नहीं किए हैं। दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद किए हुए हैं। किसान रास्तों के साइडों पर बैठे हुए हैं और आने जाने का रास्ता भी चालू है। इसमें किसानों का यह भी कहना है कि सरकार 3 कृषि कानून वापस ले लेती है तो वो आंदोलन खत्म कर कर अपने घर को चले जाएंगे। अब ऐसे में कमेटी के सामने दुविधा खड़ी हो जाती है कि ना तो वो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर कोई आश्वासन दे सकते हैं और साथ ही यदि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस अपनी बैरिकेड्स हटा लेते हैं तो उसके बाद उपजे हालातों को लेकर कौन जिम्मेवार होगा। कोरोना काल की दूसरी लहर की बात करें तो किसान मोर्चा ने बॉर्डर से एम्बुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों को गुजरने दिया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मानवीय आधार पर संभवतः किसान धरने को शिफ्ट करने को राजी हो जाएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे तारुफ करवाएंगे और लेकिन उससे पहले ये बयान। आदेशों की पालना करने के लिए प्रदेश स्तर पर होम सेक्रेटरी की राजीव अरोड़ा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए वो लोगों के जो रास्ता दिल्ली आने जाने का बंद है उसको खोलने की बात करें। तो क्या किसान आंदोलन शिफ्ट होगा या खत्म होगा, क्या तस्वीरें रहेंगी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है। किसान नेता साहेब सिंह गुर्जर जुड़े हैं, INLD प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जुड़े हैं और बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जुड़े हैं। सबसे पहला हम रुख कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक का। रमन जी, लगातार अब यही कहा जा रहा है कि आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन शिफ्ट करने की भी बात कही जा रही है और अब जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? रमन जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद रमन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया के पास चल लेते हैं। जितेंद्र जी, किसानों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, किसानों का आंदोलन खत्म होने के लिए उम्मीदें जताई जा रही हैं, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शिफ्ट होगा, तो क्या हालात रह सकते हैं? अगर बैरिकेड्स हटवाए जाएं तो क्या स्थिति रह सकती है? आप क्या कहेंगे इन सब चीजों को लेकर? देखिए, मैं आपके सम्मानित चैनल पर बताना चाहता हूं, किसान पहले दिन से, आंदोलन के पहले दिन से किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मोदी जी की भाजपा सरकार जिस तरीके से बार बार किसानों को उन्होंने बरगलाया, झूठ बोला, बातचीत से समस्या का हल हो सकता है अगर नरेंद्र मोदी जी चाहें। वो देश के प्रधानमंत्री है। राजीव जी ने भी अपने समय जब प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत और तमाम उस समय के किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। और हम भी ये चाहते हैं, विपक्ष के धर्म को निभाते हुए कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, कुमारी शैलजा जी, बंसल साहब, तमाम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस बातचीत से समस्या का हल हो और देश का अन्नदाता जो 600 से ऊपर शहादत दे चुका है वो अपने घरों में जाए, सकुशल जाए, अपने परिवार में जाए। वो देश का अन्नदाता बातचीत से हल होना चाहिए। किसान ने दिल्ली की जमीन को नहीं घेरा, किसान ने सड़कों को नहीं घेरा, किसान ने तो प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का गरिमापूर्ण संविधान है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है जो संविधान, उसके तहत एक आम व्यक्ति के अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को फॉलो करते हुए उन्होंने तो केंद्र की, मोदी की
मोदी जी की तानाशाही सरकार से, जो तानाशाही के चरम पर है, परिधि सीमा को भी लांघ चुकी है मोदी जी की सरकार। उन्होंने तो, किसान ने तो सिर्फ ये कहा था कि प्रोटेस्ट के लिए, आंदोलन के लिए हमें जगह दी जाए। उन्होंने कीलें नहीं ठोकी। आपके सम्मानित चैनल ने दिखाया, देश के तमाम मीडिया, बड़े चैनल्स ने, पूरे देश के मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से सड़कों के ऊपर लोहे की संगीनें ठोकी गई, संगीनें किस तरीके से बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए। ये दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने पर, मोदी जी के कहने पर, केंद्र की मोदी जी की भाजपा सरकार की तानाशाही के कहने पर ये किसान को रोका गया, जिसकी वजह से आमजन को परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन एम्बुलेंस वगैरह और आम व्यक्ति को किसान नहीं रोक रहे हैं। और किसान के साथ कांग्रेस पार्टी पहले दिन से और आज भी किसान के साथ है। और जब तक तीनों कृषि काले कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक किसान के साथ। ठीक है, आप बने रहिए। PHH एडिटर आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, कहा जा रहा है किसान आंदोलन शिफ्ट हो जाएगा या खत्म भी हो सकता है। ऐसे में अगर बैरिकेड्स हटाने को लेकर कह रहे हैं तो वो हालात अलग रखे जा रहे हैं। कई सारे तथ्य ऐसे सामने आ रहे हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आशीष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद आशीष जी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जी के पास चले थे। रमन जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना होगा और इस बीच हम किसानों को लेकर अगर बात करें तो यही उम्मीद जताई जा रही कि हो सकता है आंदोलन खत्म हो या शिफ्ट हो जाए, किसी तरह से तो किसान माने। क्या कुछ कहेंगे आप? वाकई में शायद एक मानसिक दिवालियापन है, जिसकी वजह से पंजाब का यूनिट स्पष्ट रूप से ये बोल चुका है कि हमारा संरचित, सुनियोजित, प्रयोजित कार्यक्रम ये है। और वहाँ के मुख्यमंत्री ये मान चुके हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मान चुके हैं, सब मान चुके हैं। तो ये तो कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि वो कैसे इस वक्तव्य को रखती है। लेकिन मैं आज जो आपसे बोल रहा हूँ वो उसका विषय सिंपल सा है कि जब बात करी जाती है बाबा टिकैत के आंदोलन की, तो नहीं भूलना चाहिए कि उस समय ये राकेश बालियान को, जिसको आप राकेश टिकैत बोलते हैं, इसको सरकारी नौकरी दी गई थी उसमें। तो वो जो विषय है उसको थोड़ा सा आपकी जो चैनल है अगर खंगालेगी तो सामने आएगा कि कैसे सरकारी नौकरी मिली और कैसे इन्होंने उसके बाद कुछ साल सरकारी नौकरी में रहे, क्या वहां पे कुल खिला है, वो भी सामने आ जाएगा। दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि हमने शुरुआत में इनको जगह दी, गाड़ियां भी दी कि वहां आपको पहुंचाते हैं। इन्होंने वो ऑप्शन नहीं लिया और वहां GT रोड के ऊपर इन्होंने, हालत ये है कि आज के समय पे आप अगर जाएं तो आपको दिखेगा सीमेंटेड मकान बना रहे हैं, AC लगे हुए हैं, क्या क्या नहीं है। तो मैं ये समझना चाहूंगा जो किसान आंदोलन कथित है, जो ये जत्थेबंदियों का आंदोलन है, ये जत्थेबंदियों का आंदोलन कहाँ से इस प्रकार के फंड लेकर उचित मूल्य देने के लिए कहाँ है वो कस्में नरेंद्र मोदी जी की? झूठ बोलने का काम देश से, किसान से नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की सरकार ने किया। अरे 600 लोग शहादत दे चुके हैं। जब आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा। अभी सभी प्रवक्ताओं की एक टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। INLD प्रवक्ता के पास चले थे विजेंद्र रेड्डू जी। विजेंद्र जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितेंद्र जी, अन्य प्रवक्ता भी जुड़े हैं, उन्हें भी बोल लेने दीजिए। विजेंद्र जी, आप अपनी राय रखें। मुद्दे से ना भटके, सच बोलें। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, जो पैनल के ऊपर आपने नाम लिखे हुए हैं वो थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा नाम INLD प्रवक्ता दूसरे के नाम पर चढ़ा हुआ है। कोमल जी, भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो ना तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने पड़ते और ना ही आज ये नौबत आती हाई लेवल की कमेटी सरकार को नहीं बनानी पड़नी थी, क्योंकि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने 22 मार्च को अपनी रिपोर्ट दी थी। वो रिपोर्ट आज तक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में रखी हुई है। हो सकता है उस कमेटी के अंदर समाधान होता अगर सरकार कोशिश करके उस कमेटी की रिपोर्ट को खुलवाने का काम करती और उस कमेटी की रिपोर्ट को किसानों के बीच में डालने का काम करती। किसानों के सुझाव लेकर के नए सिरे से इन कानूनों को अमेंड किया जा सकता था या नए सिरे से तैयार किया जा सकता था। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि ये
रास्ते खुलवाने का काम करे, क्योंकि रास्ते सरकार ने ही बंद किए हुए हैं, किसानों ने तो बंद कर ही नहीं रखे। किसानों, अब मैं खुद कल गया था कुंडली बॉर्डर पर, और वहां एक तरफा गाड़ी जा रही थी, फिर भी जो रास्ते रोके सरकार ने रोके। ये भाई जी ठीक कह रहे थे, किले गाड़ दी, रोड खुदवा दिए, बैरिकेड्स लगा दिए, सीमेंट के बैरिकेड्स बनवा दिए, कट्टे लगा दिए, इतने ज्यादा रास्ता सरकार ने रुकवाया भी है और रोका भी सरकार ने है। सरकार चाहे जब खोल दे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना होनी चाहिए और रास्ते खोलने चाहिए। जो जिन उद्योगों को और दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा है वो भी हमारे देश का नुकसान है, परंतु सरकार चाहे तो एक दिन में रास्ता खुलवा सकती है। और दूसरी बात, आपने क्वेश्चन किया कोमल जी, क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि तीनों कानून बहुत ही गलत हैं, किसान के विरोधी कानून हैं। ये आंदोलन बिल्कुल खत्म नहीं होगा, आंदोलन चलता रहेगा। ये हाई लेवल कमेटी किस प्रकार से किसानों को राजी करके, जबरदस्ती नहीं चलेगी, किसानों को समझाइए, मनाइए, और जिस प्रकार से भी किसान मानते हैं, समझते हैं, रास्ता चलना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन ये बंद करने वाली भी सरकार है और सरकार खुलाएगी, आंदोलन चलता रहेगा इसके बाद भी। ठीक है आशीष जी, प्रवक्ताओं की बातें आपने सुनी होंगी, कई सवाल सामने आ रहे हैं आंदोलन को लेकर, या आंदोलन शिफ्ट हो या खत्म हो, और फिर अगर जो आवाजाही शुरू करवाई जाए, बैरिकेड्स हटवाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर हालातों को लेकर भी बात कही जा रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो चुके हैं। बिल्कुल कोमल, देखिए, जो हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अंदर जो हरियाणा के बड़े अधिकारी हैं, चाहे हम एसीएस होम की बात करें, डीजीपी की बात करें या दूसरे अधिकारियों की बात करें, उनके साथ साथ आज जो मंडल के अधिकारी हैं, यानी कि सोनीपत, जहां पर कुंडली बॉर्डर के ऊपर ये धरने लगे हुए हैं, उन अधिकारियों को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो कमेटी है वो संयुक्त किसान मोर्चा को कैसे समझा पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमेटी के सामने अब चुनौती सबसे बड़ी यही है कि संयुक्त किसान मोर्चा को जितने भी नेता हैं उनको ये कैसे कन्विंस किया जाए कि वो वहां पर एक साइड का रास्ता छोड़े। हालांकि अभी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ पहले दौर की वार्ता होनी है, वो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्दी ही शुरू हो जाएगी, और जब वो वार्ता शुरू होगी तो कहीं ना कहीं रुख स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगेगा कि क्या किसान मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्योंकि अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वो ये भी आ रही है कि कहीं किसान कमेटी के सामने ये शर्त भी रख सकते हैं कि आप पहले हमारे साथ सरकार का ये मसला सुलझवाइए। तो वो स्थिति के ऊपर कमेटी बात करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होगी, क्योंकि कमेटी का जो काम है वो किसानों को समझाकर रास्ता खुलवाने का है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि जो कमेटी और किसान हैं, इनके बीच की बातचीत कितनी सकारात्मक रहती है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। किसान नेता साहिब सिंह गुर्जर जुड़े हुए हैं। साहिब जी, आपने सभी प्रवक्ताओं की बात सुनी होगी, पीएचएच एडिटर की भी बात सुनी होगी कि उन्होंने सारे तथ्य एक एक करके साफ किए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अब आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हर प्रवक्ता अपनी तरफ से राय रख रहा है, क्योंकि वो एक पार्टी के प्रवक्ता है, वो अपनी तरफ से बात रखेंगे। लेकिन अगर किसान नेता होने के नाते हम इस आंदोलन को लेकर आपकी राय जानने की कोशिश करें, क्या कुछ रह सकता है, क्योंकि कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी अपनी कोशिश पूरी करेगी। जी, मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा जब आंदोलन शुरू हुआ था, थोड़ा उसके पीछे ले जाना चाहूंगा कि उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए थे। वहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि हम इन किसानों को आंदोलन करने से नहीं रोक सकते, लेकिन वहां पर भी किसानों ने कहा था कि हम रास्ते हमारे द्वारा रोके हुए नहीं गए। क्योंकि आपने देखा होगा कि 26 नवंबर को जब पंजाब से किसान चला था तो हरियाणा सरकार ने सड़कें तोड़ने का काम किया, रोकने की बजाय बैरिकेड्स लगाए, बड़े बड़े पत्थर लगाए, क्योंकि किसान दिल्ली जाना चाहता था। और जब किसान दिल्ली के रास्ते पर, दरवाजे पर पहुंच गया, वहां पर मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी किले बिछाने का काम किया और बड़े बड़े कांटे तार लगाने का काम किया। लेकिन किसान ने तब भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम रास्ता रोकना नहीं चाहते, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, रास्ता रोकने का काम तो सरकार कर रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज भी अगर कहें
देखें तो सरकार ने और हरियाणा सरकार ने, मोदी सरकार ने रास्ते रोके, किसानों ने नहीं रोके रास्ते, और किसान कभी रोकना भी नहीं चाहते। किसान तो वहां पर बैठ के जहां सरकार ने रोका। तो मैं दूसरी बात का जवाब देना चाहता हूं। प्रवक्ता जो रमन जी बैठे हैं, इन्होंने पर्सनल अटैक किया कि जब राकेश टिकैत जी पुलिस में थे उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए थे। यदि मैं कहूं, यदि जब मोदी जी स्टेशन पे चाय बेचा करते थे उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए थे, तो आप सुन भी नहीं सकोगे। तो इसलिए पर्सनल अटैक करना छोड़ दीजिए। और ये जो रणनीति आपके, जो षड्यंत्र आपके हैं, ये जो भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, धर्म तोड़ो पार्टी के लोग हैं, ये जातियां तोड़ो पार्टी के लोग हैं, ये भाईचारा पार्टी तोड़ो पार्टी के लोग हैं, इनको मैं कहता हूं अभी भी वक्त है। ये किसान आपको सबक सिखाने के लिए आया, आपकी सारी बीमारियों का इलाज करेगा। 3 बिल वापसी नहीं, हम तुम्हारी बीमारियों का इलाज करने के लिए आए हैं। आपने बहुत गुंडागर्दी कर दी देश के अंदर, ये बार बार पर्सनल अटैक करना छोड़ दीजिए। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हम चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि सवाल यही है कि अब कमेटी गठन के बाद क्या कुछ सामने आएगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो लगातार यही कि क्या किसान आंदोलन खत्म हो सकता है या शिफ्ट किया जाएगा, और यदि शिफ्ट किया जाएगा तो किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि कमेटी का गठन हुआ है और ऐसे में कमेटी किसानों को समझाने का काम करेगी। क्या किसान समझते या नहीं? हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं तमाम पार्टियों से, उनके फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। और सबसे पहले हम चल लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया के पास। जितेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट लेंगे इस मुद्दे को लेकर। शायद जितेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी कोमल जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए किसान जो देश का अन्नदाता है वो लगातार 9 महीने से दिल्ली की सड़कों पर है और 600 से ऊपर शहादत हो चुकी हैं। तो मानवीय मूल्य की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए और चर्चा के लिए उनको बुलाना चाहिए। रही बात रास्ता रोकने की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करना हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य और धर्म है और हमें सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और हम करते हैं देश के संविधान और कानून का सम्मान। लेकिन कानून और संविधान की और सर्वोच्च न्यायालय की अगर आदेशों की पालना किसी ने नहीं की है तो वो हरियाणा की भाजपा जनता की सरकारें नहीं की, केंद्र की मोदी जी की सरकारें नहीं की है। तो ये भयावह हालात जो देश में आज बन चुके हैं, जहाँ कर्मचारी को मार दिया, बेरोजगार शिक्षित युवा को मार दिया, जहाँ देश के अन्नदाता को मार दिया, दलित समाज पर अत्याचार है, बहन बेटी छोटी बच्चियों पर दिल्ली कैंट हाथरस जैसी हो रही है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस विषय पर, आज के इस मुद्दे पर यही कहना चाहूंगा कि भयावह हालातों पर मुझे एक कवि की पंक्ति याद आती है कि नया निजाम नई बंदिशें ऐलान है, नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के माफिक सोचे और साहिब वक्त ने ये हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। तो गलती फरमाना बंद कर दीजिए मोदी जी, देश की आवाम आपको समझ चुकी है और देश के अन्नदाता के साथ पूरे। रमन जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। रमन जी और आप मोदी जी। ठीक है जितेंद्र जी, वक्त का अभाव है थोड़ा, तो फटाफट से हम सभी के कमेंट्स लेंगे। रमन जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि ये धरना जो कथित जत्थेबंदियों का जो अली बाबा के 40 हैं उनका है, जिन्होंने गदर मचाया हुआ है, जिन्होंने 26 जनवरी को गदर मचाया था, भाले भर से तलवार लेकर। गांधीवादियन क्या होते हैं ये मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकता हूँ, संशोधन के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आगे भी रहेंगे। अरे भाई, बीच में आके बर्गर डायरिया में फाइनल कमेंट है तो पूरा कर लेने दीजिए जितेंद्र जी। और रमन जी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी पूरा कर दीजिए ताकि हम किसी अन्य प्रवक्ता का भी कमेंट ले सके। जितेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट ले चुकी हूँ मैं। जितेंद्र जी, बोलने के तरीका सीख के आइए। डिबेट में अगली बारी कहीं मिल गए तो बोलने नहीं दूंगा भाई। अरे फजूल की बातें बंद करो जितेंद्र जी, डिबेट करना सीखो। चलिए रमन जी, आपका फाइनल कमेंट पूरा करिए। चलिए ठीक है जितेंद्र जी। अरे ये मैडम, आप डिबेट करा रही हैं, तमाशा करा रही हैं। इस आदमी को वर्बल डायरिया हुआ है। देखिए रमन जी, डिबेट ही चल रही है और फाइनल कमेंट ले रहे हैं। जितेंद्र जी को मैंने शांत करा दिया, आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए। बीच में जिस प्रकार से
ये दिखता है कि बार बार जिसका पैसा लगा हो, जिसकी मेहनत लगी हो, वो अपने एक आंदोलन को, कथित अपने एक ड्रामे को जब फेल होता हुआ दिखता है तो उसको आग लगती है, ऐसी शायद इनको लग रही है। लेकिन मैं आज ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा अपने सभी असली किसानों को, उन नकली लोगों को नहीं जो इनके कार्यकर्ता हैं, असली किसानों को, कि आपने देश के अन्न भंडार भरे हैं, सरकार ने आपको भर भर के पैसा दिया है, एमएसपी भी बढ़ी है और खरीद भी बढ़ी है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो नकली किसान आपके नाम को कलंकित कर रहे हैं, इनको धक्का देकर भाई एक बारी नु साइड रख दो, जैसे पराली रखो। ठीक है विजयन जी, आपका फाइनल कमेंट फटाफट। रमन मलिक जी मुझे देखने से लग रहा है काफी सीनियर आदमी है, और इस तरह की बात कहते हुए इनको जरा विचार करना चाहिए कि इनको जो है ना, ये किसानों को किसान ही नहीं समझ रहे हैं, ये मुट्ठी भर किसान कहते हैं। अरे हजारों लाखों की संख्या में ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। कोई व्यक्ति 2 दिन घर से बाहर रह करके तो दिखाइए, इनके दर्द को समझने का प्रयास करना चाहिए। मलिक साहब, किसान के दर्द को समझिए, हाँ, जिनके दर्द को समझे। और कोमल जी, मैं यही कहना चाहूंगा, ये दर्द में किसान बैठा है, इनको दर्द को समझोगे तो उसका समाधान निकलेगा, और समाधान निकलेगा तो रास्ते भी आपका फाइनल कमेंट क्या रहेगा? सारा काम खुल जाएगा। सरकार ने इन रास्तों को रोक रखा है। साहब जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चाहूंगा, नकली किसान नहीं हो सकते। मुजफ्फरनगर में 15 लाख किसान इकट्ठा हुआ था, करनाल में एक आवाज पर 5 लाख किसान इकट्ठा हुआ। एक गलतफहमी अपने दिमाग में से निकाल दे। इसी गलतफहमी की वजह से है कि इन भारत जनता पार्टी के लोगों का अभी भी दिमाग खराब तो हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, देश का किसान कभी रास्ते नहीं रोकना चाहता। ठीक है, किसान सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, चलिए आशीष जी, सभी प्रवक्ताओं की आपने बातें सुन ली, फाइनल कमेंट्स भी सुना, क्या कुछ निष्कर्ष लग रहा है? देखिए, बिल्कुल स्थिति साफ है कि हमें इस वक्त जो फोकस करना है वो इस बात पे फोकस नहीं करना कि वहां पर जो किसान बैठे हैं वो असली हैं या नकली। ये पॉलिटिकल पार्टी संज्ञा दे रहे हैं कि कौन किसान असली है कौन नहीं। जो कमेटी बनाई गई है उसका गोल बड़ा स्पष्ट है कि उनको एक साइड का रास्ता खुलवाना है, और एक साइड का रास्ता खुलवाने के लिए उस बॉर्डर पर जो भी किसान बैठे हैं उनको मनाना होगा। और उनको किस प्रकार से मनाया जाएगा, इसके लिए आने वाले दिनों में जो रणनीति क्या रहेगी कमेटी की, ये देखने वाली बात रहेगी। और कहीं ना कहीं कमेटी को इस पूरे प्रकरण को बड़े सेंसिटिवली तरीके से हैंडल करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं अभी तक वो कहीं ना कहीं अपना सहयोग देते हुए इस पूरे मुद्दे के अंदर वो दिखाई इसलिए भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है शायद कि अगर रास्ता पूरी तरह से हटेंगे वो रास्तों से तो कहीं आंदोलन प्रभावित ना हो जाए। तो ऐसे में कमेटी किस तरीके से, ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार किसान आंदोलन पिछले 9 महीनों से चल रहा है। अब ऐसे में क्या ये कमेटी कुछ समझौता करवा पाएगी, क्योंकि किसान अपने हट पर है, ऐसे में किसानों को समझाने की जो जिम्मेदारी दी गई है क्या वो पूरी हो पाएगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।